आपने अपने जमाने का पूरा इतिहास 40 साल के इतिहास में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है? इसलिए हमको लगता है कि उम्र का असर है आपके ऊपर। आप इन सब चीजों को सोचिए और समझिए, क्योंकि आपको ये समझना ही चाहिए। इंसान को खुद अपने आईने में देखना चाहिए कि हमने कब अनुशासनहीनता का, खुद भी जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं वो अनुशासनहीनता के मामले में खुद भी कितनी बार अनुशासन को तोड़ा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। 40 सालों से कोई काम किए हैं, कभी क्षेत्र में आए हैं, देखे हैं संगठन में क्या दिक्कतें हैं, कहां क्षेत्र में लोगों का क्या हाल है, इनसे कोई मतलब रहा है। सिर्फ दिल्ली में रहते हैं और लोग गाहे बगाहे यहां से जिता देते हैं। जी हां, जहां एक तरफ कांग्रेस संगठन सृजन अभियान कर रही है और पूरे बिहार में इसकी बयार पूरे पार्टी के अंदर बहा दी है कि कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर से, बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि कटिहार के सांसद तारिक अनवर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शकील अहमद खान आरोप लगा दिए कि 40 सालों से कभी कोई काम किए हैं और यहां तक कि 45% कमीशन का भी आरोप जो चल रहा है, इस पर भी उन्होंने कह दिया है। तो मतलब सोचिए कि कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं ये बिहार के, और यही दोनों आमने सामने हैं। इससे संगठन सृजन और संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा आरोप जो है वो तारिक अनवर पर लग गया है, जो कटिहार के सांसद है, उन्हीं के पार्टी के शकील अहमद खान लगा दिए हैं। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। तारिक साहब का बयान अब हमको लगता है कि मज़ाका खेज है, हास्यास्पद इसलिए है। उम्र का असर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उम्र बढ़ जाती है तो आदमी कुछ चीज़ें भूल जाता है, अपने कृत्य को भी भूल जाता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस वक्त के जो अध्यक्ष थी हमारी माननीय सोनिया जी, उनके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे और जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था, करते करते रहे। और उसके बाद भी हमेशा अलायंस में ही चुनाव लड़े कटिहार से। अलायंस के बिना तो हारे बुरी तरह से, एक बार लड़े थे। हमेशा कोशिश की कि अलायंस होता रहे। खुद भी देखना चाहिए खुद के आईने में खुद को। और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रोल से, अपने ट्रोल आर्मी से इनके बयान को चलवा रही है। और इनको जिम्मेदारी इस बार, हम तो कहेंगे कि माननीय तारिक साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई इस बार भी कि संगठन सृजन का काम में आपकी जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके साथ। आपने मना कर दिया। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसने रोका है? बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग देखना चाहते हैं कटिहार में कि आपने वर्कर के हित का कितना काम किया है। आपने अपने जमाने का पूरा इतिहास, 40 साल के इतिहास में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है? इसलिए हमको लगता है कि उम्र का असर है आपके ऊपर। आप इन सब चीजों को सोचिए और समझिए, क्योंकि आपको ये समझना ही चाहिए। इंसान को खुद अपने आईने में देखना चाहिए कि हमने कब अनुशासनहीनता का, खुद भी जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं वो अनुशासनहीनता के मामले में खुद भी कितनी बार अनुशासन को तोड़ा है, कितनी बार। अब वो एक काम जो हाई मास्क है वो क्यों सूझ रहा है वो हम सब लोग को मालूम है। वो बोलने वाली बात नहीं, सब लोगों को पता है। 45% ये सब लोगों को पता है। इसका पता कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत कांग्रेस के आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े नेता हैं तो कहीं तो और बुलाए नहीं जाते कि जाइए साहब, आपका डिमांड हो रहा आपके भाषण के लिए। आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। कटिहार के कांग्रेस वर्कर ने जो जिम्मेदारी दी है और जिस खून पसीना के साथ आपको जिताया, हम सब लोगों ने मिलकर के आपको जिताया है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट रहेगा हम लोग उसको जिताएंगे। हाईमास में 45% के कमीशन लेते हैं, ये सब तो हम, मैंने कहा ना कि पता है, मैं ये सब हम भी सुनते रहते हैं। ये तो पता चल जाएगा सांझ को आज के। आप लोग खोजी पत्रकार है, पता कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर निराशा में है। तो आपने सुना कि किस कदर वो कह रहे हैं कि बहुत मेहनत से यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें जिताते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने का उन्हें समय नहीं है। अगर सृजन अभियान में उन्हें ड्यूटी मिली, जिम्मेदारी मिली, तो वो कटिहार भी नहीं आ पाते हैं।
इसके अलावा हाई मास्ट लाइट में और भी कई सांसद निधि की योजनाओं से कितना कमीशन खोरी क्या क्या होता है ये सब जानता है, जग जाहिर है। और इसी को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष भी इनमें फिरकी लेते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या गलत बोल रहे हैं, दोनों भ्रष्टाचारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप भाजपा जिलाध्यक्ष कटिहार की भी वो बातें सुनिए कि किस कदर कांग्रेस के इन दो बड़े नेताओं जो आमने सामने हैं इनकी फिरकी भी ले रहे हैं। यार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व जो विधायक है शकील अहमद खान, तारिक अनवर पर कई संगीन आरोप है। आप लोग ट्रोल भी करवा रहे हैं, इस तरह की एक चर्चा बना हुआ है। ये देखिए, तारिक अनवर साहब पर हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले शकील अहमद भाई पर कर लें बातचीत कि शकील अहमद जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बार कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए। अब उनकी मंशा कहीं और आगे जाने की होगी और इस नाते वो डबल गेम कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा पर भी कुछ हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं जिनको हम लोग बार बार कहते हैं कि सांसद ने कोई काम नहीं किया, एक बात के लिए शकील साहब को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि शकील साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि 40 वर्षों में तारिक साहब ने कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। हम भाजपा के लोग तो ये जानते ही हैं और मानते हैं, कुछ परिस्थिति विशेष होती है, लोग जीत जाने का काम करते हैं, लेकिन हमको लगता है जीतने के बाद कटिहार पूरा लोकसभा पछता रहा है। एक बड़ी चर्चा है हाई मास्ट टावर लाइट जो लगता है उसमें 45% कमीशन लेते हैं सांसद जी, और शकील सर इसको बात को जस्टिफाई कर रहे हैं पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप लोग के पास क्या जानकारी है? देखिए, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के बारे में संपूर्ण बात जानता है। शकील साहब जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कदवा विधानसभा क्षेत्र में किए, उनको पता है कि लोकसभा क्षेत्र में तारिक साहब ने क्या किया है। तो हमको लगता है कि शकील साहब सही बोल रहे हैं, तारिक अनवर साहब के परिप्रेक्ष्य में भी और अपने परिप्रेक्ष्य में भी। अच्छा, कांग्रेस के अपनी लड़ाई में भाजपा को तो मज़ा आ रहा है, आप लोग ट्रोल भी करवा रहे हैं, इस तरह की चर्चा? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। वो तो भाजपा को जोड़ा ही इसलिए जाता है कि कुछ वोट को अपने साथ जोड़ करके रखने की लोग कवायद करने का प्रयास करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं खुलेआम कि अल्पसंख्यक में भी बढ़ के हम कह सकते हैं कि मुसलमान को अपने साथ जोड़ करके ठगने की राजनीति के लिए भाजपा को सामने किया जाता है। क्या तस्वीर देख रहे हैं आने वाले दिन में कटिहार में कांग्रेस की स्थिति, दोनों बड़े नेता की लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं, किस तरह की देख रहे हैं? पिछला चुनाव ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा जीती है और हम आज पूरी निश्चिंतता के साथ, आप इस बयान को बाकायदा सुरक्षित रखिए, हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तारिक साहब हो या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हो, वह यहाँ चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। तो आपने सुना कि राजनीतिक कटिहार में गर्म, बल्कि बिहार कांग्रेस में ही राजनीतिक अब गर्म होगी। अब तारिक अनवर क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देंगे वो तो अभी नो कमेंट्स में है, लेकिन आने वाले समय में इस पे बातचीत जरूर होगी, लंबी चौड़ी बातचीत होगी, क्योंकि तारिक अनवर जो है पूरे केंद्रीय नेतृत्व में तारिक अनवर की चर्चाएं हैं, वहीं बिहार नेतृत्व में शकील अहमद खान की चर्चाएं, यानी कि दिल्ली और पटना आमने सामने हैं। लेकिन दोनों एक ही क्षेत्र से विधायक पूर्व रह चुके हैं शकील अहमद, और सांसद वर्तमान तारिक अनवर है, तो दोनों आमने सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।